Hi guys, welcome to Singh Dev Vlogs. Hope you're taking good care of yourself and sharing our videos to the max possible. Please share कीजिए ताकि उन सबको हेल्प हो जो यहाँ पे नए आ रहे हैं। तो आज गाइस बात करते हैं फ्रॉड्स के बारे में। फ्रॉड्स एंड स्कैम्स, यस लिटिल अलार्मिंग, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट हम जान सकें कि किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं यहाँ पे, सो दैट पीपल कैन बी सेफ। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं, एंड कैनेडा इज़ नो डिफरेंट। कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे आजकल SMS and emails which many of us would have gone through. International students also would have come across. SMS आपको आया 500 का वाउचर, iPhone 13 फ्री में मिल रहा है, सिर्फ लिंक पे क्लिक कीजिए, डिटेल्स अपडेट कीजिए एंड वो आपको भेज देंगे। Fraud is just a way to get more information, data capture करने के लिए. So please be aware. Scammers use to get your data out. This data can be used in various ways and गलत तरीकों से यूज़ हो सकता है, तो अपना डेटा केयरफुली रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्कैम्स तो गाइज आई एम श्योर कि आपने अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पे भी देखी होंगी, बट एक स्कैम जो मुझे यहाँ पे बहुत ही ईजी लगता है, लोग फॉल हो जाते हैं उन स्कैम्स के लिए, इज़ व्हाट अबाउट चेक्स। चेक्स का यहाँ पे द वे इट इज़ मैनेज्ड इज़ अ लिटिल डिफरेंट। व्हेन यू क्रेडिट अ चेक आप बैंक में नहीं डिपॉजिट करते, यू गेट इट थ्रू द ऐप। आप सिर्फ स्कैन कीजिए, आपके ऐप में अपलोड हो जाता है बैंकिंग ऐप में, एंड आपको इमीडिएटली एक क्रेडिट दिखाई देता है फॉर द चेक अमाउंट। नाउ व्हेन यू सी एन इमीडिएट क्रेडिट, प्लीज़ नोट इट इज़ नॉट अ क्रेडिट, इट इज़ अ अमाउंट विच इज़ रिफ्लेक्टिंग जो आपने चेक का दिया हुआ है, राइट ना। ये चेक को क्लियर होने में अबाउट 5 days लगेंगे, 3 to 5 days डिपेंडिंग ऑन विच बैंक चेक वो हो। सो इन 3 to 5 days में प्लीज़ बी अवेयर दैट दिस मनी इज़ नॉट एक्चुअली अ क्रेडिट। ये रियल क्रेडिट नहीं दिख रहा है आपको अकाउंट। चेक रिलेटेड फ्रॉड्स आर वेरी कॉमन हियर गाइज। तो एक सच fraud which happened with one of our colleagues here. उसमें उस फेसबुक मार्केट प्लेस पे शी वॉज सेलिंग एन हाउस होल्ड आइटम, और वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो वो बेच रही थी वॉज रफली फॉर $250. नाउ आफ्टर अ गुड डील शी गॉट विद अ पर्सन हु वॉज, जो किसी और प्रोविंस में रहता है। तो वो प्रोविंस से बंदे का फ़ोन जब आया कि आई एम स्टेइंग हियर, लेकिन मैं आपको चेक भिजवा देता हूँ एंड आप उसे इनकैश कर लीजिए और प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, आई एम डूइंग इट फॉर माई कंपनी एंड नॉट फॉर माई पर्सनल यूज़ एंड ऑल। सो शी फाउंड इट ओके, शी थॉट कि चेक आ रहा है, उसके बाद ही पैसे उसे प्रोडक्ट भेजना है, तो इट्स फाइन। When she got the check for $2,500 instead of $250. Now when she highlighted it to the person, सामने वाले को जब उसने बताया, तो he was like, oh I'm so sorry, ये मुझसे गलती हो गई, I don't know how, but अगर मैं कंपनी में बताऊंगा तो प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट आने में डिले होगा, तो आप एक काम कीजिए, आप वो 2,500 क्रेडिट अपने अकाउंट में कर लीजिए एंड 250 रख के आप बाकी का अमाउंट हमें वापस दे दीजिएगा। तो सामने वाला बहुत जेन्युइन साउंड हो रहा था, तो शी थॉट दैट ओके इट सीम्स टू बी जेन्युइन। उसने 2,500 का चेक क्रेडिट किया, ऑब्वियसली उसे इमीडिएटली अमाउंट दिखाई दिया, एंड शी वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट ऑफ 3 to 5 days क्रेडिट होने में लगते हैं। तो जब अकाउंट में बैलेंस दिखाई दिया तो उसने 250 रख के बाकी के 2,250 वापस भेज दिए उसे थ्रू ई ट्रांसफ़र। Now after 3 days when the check did not get clear, राइट, सो वो अमाउंट नलीफाई हो गया जो उसके अकाउंट में क्रेडिट दिखा रहे थे, एंड द 2,250 शोड एज अ नेगेटिव बैलेंस इन हर अकाउंट। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रॉड विच इज़ वेरी कॉमन हियर। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ एजुकेशन, इट इज़ नोइंग द सिस्टम्स। So yes, you can obviously go to the police, you can register a complaint, but end of the day because आपने चेक क्रेडिट किया है, आपने फिर से कैश उसमें से विड्रॉ किया है, सामने वाले बंदे को कैच होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, सिन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट विद एनीवन। ये आप अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर करते हैं ओनली फॉर योर पे स्टब्स, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट शेयर इट विद एनीवन ऑन एनी ईमेल और फॉर एनी अदर अथॉरिटी। बहुत टाइम ऐसे होता है आपको किसी न किसी अथॉरिटी से फ़ोन आता है, लाइक CRA और सर्विस कैनेडा, आस्किंग यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डू नॉट शेयर। गवर्नमेंट एजेंसीज आपको फ़ोन करके ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, दे विल सेंड यू अ मेल और यू कैन गो टू देयर वेबसाइट। आपके पास जब आप सिन नंबर लेते हैं, दे गिव यू अ लिंक
फॉर यू टू एक्सेस इट, एंड वहाँ पे एक आपको पासवर्ड भी याद रखने के लिए बताया जाता है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू गो टू योर अकाउंट एंड देन सी अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कॉल देम बैक रादर देन फर्स्ट हैंड, जो अगर आपको कोई कॉल करे उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए. डोंट फॉल प्रे फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज कॉलिंग यू, बिकॉज जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज विल नॉट कॉल यू टू टेक दिस इन्फॉर्मेशन. आपको अपने वेबसाइट पे आपके सिक्योर लॉगिन पे ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी, or they would send you a mail for that purpose. They will. Another fraud that we experienced with one of our friends, and it was very surprising. हमारे friend ने online banking में login किया and she didn't realize कि वो for a minute her entire blanked out. तो within a minute it came back, so she felt oh it's okay, शायद इंटरनेट की कोई इशू होगी. She again logged into her online banking और उसका अकाउंट में 40,000 एक्स्ट्रा आए हुए थे. तो अ लिटिल सरप्राइजिंग, येस. इमीडिएटली उसे फ़ोन आया कि समवन कॉलिंग फ्रॉम थाईलैंड एंड ये बताते हुए कि हमने गलती से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं, प्लीज़ ट्रांसफर द मनी बैक टू अस. लकीली शी वाज नॉट वेरी फेमिलियर विद ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांसफरिंग और रीट्रांसफर, सो शी वेंट टू द बैंक टू अंडरस्टैंड. जब बैंक ने उसके डिटेल्स देखे तो दे रियलाइज दैट उसके सेविंग्स अकाउंट से ही क्रेडिट आया था टू हर करंट अकाउंट. सो इट वाज नॉट दैट किसी और ने गलती से उसके अकाउंट में क्रेडिट किए थे. दे हैड जस्ट ट्रांसफर द मनी एट द बैक एंड. जब उसका सिस्टम ब्लैंक आउट हुआ था, that time they transferred the money from her savings account to her current account and then showed her the current account data telling her that they have transferred the money by mistake. So she got saved here just because वो बैंक गई थी. But you can always be alert on these things. आप सिक्योर नेटवर्क पे ही काम कीजिए. डू नॉट लॉग इन टू फ्री वाईफाईज बिकॉज दीज इनसे आपका डेटा पुल आउट करना, डेटा ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है. एंड देन इन चीज़ों में स्कैमिंग बहुत ही ज़्यादा होती है. काफ़ी टाइम गाइज होता ऐसा है कि अमाउंट बहुत छोटी सी लगती है तो ऐसा लगता है कि यार ये फ्रॉड नहीं होगा. लाइक यू गेट एन SMS कि आप लिंक क्लिक कीजिए, यू हैव गॉट एन iPhone 13, ऑल यू नीड टू पे इज़ उसकी शिपिंग फीस $10. ऐसा लगता है कि चलो $10 में iPhone नॉट अ बैड डील. बट वो $10 आपको कभी वापस नहीं मिलने वाले, ना ही iPhone मिलने वाला है. राइट, सो दीज आर वेरी कॉमन स्कैम्स एंड आई एम श्योर आप लोग ये सब स्कैम्स काफ़ी ईजिली पकड़ लेते होंगे. कुछ ऐसे SMS which I'll share from my phone which is now getting kept for recording. उसमें भी आपको कुछ मैं आपको मैसेजेस ऐसे शेयर करूँगी. लाइक यू गेट अ मैसेज सेइंग दैट hey you, I had to send you $500, I'm so sorry, can you reply back to me? Sorry, don't reply because आप उनको नहीं जानते. ऐसे मैसेजेस करने में उनको ट्रिक ये है कि वो आपसे डेटा अगेन आप उनको कॉल करें, उनसे मैसेज करें, दे विल ट्राई टू टेक योर डेटा. सो दीज आर अगेन स्कैम्स. न्यू कमर्स हैं, जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं स्कैमर्स भी. मैनी ऑफ फ्रॉड्स विच हैपन कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आपने अप्लाई की, दे विल कॉल यू इमीडिएटली. हम लोग आपको $40 एन आवर दे रहे हैं, आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करेंगे. The interview that they schedule looks very reasonable and very legitimate, but as it progresses is what you understand the problem. Interview आपने दिया, आप clear भी हो गए for sure, which most of us do in such interviews because end of the day उनकी requirement सिर्फ scamming है. What will they ask you to do? एक काम कीजिए, आपके लिए हमने पूरा ऑफिस सेटअप करना है बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर अ वेरी गुड कंपनी. तो आप ये सब चीज़ें खरीद लीजिए अपने लिए एंड वील सेंड यू द चेक फॉर इट. ओके, सो व्हाट यू वेट फॉर? यू वेट फॉर द चेक टू गेट एंड यू कैन बाय द थिंग्स दैट दे हैव टोल्ड यू टू बाय. चेक आता है अकाउंट में, इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट आपको ज़्यादा अमाउंट का मिल जाता है और आपको सही अमाउंट का मिलेगा. एंड देन वो बोलेंगे ओ आई थिंक आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप ये सब छोड़ के बाकी का चेक का अमाउंट हमें वापस दे दीजिए. अगेन चेक क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ बी अवेयर कि ये स्कैम हो सकता है. चेक वेट कीजिए. आई एम सो श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेक क्लियर नहीं होंगे, ये बाउंस होने वाले चेक. अनदर काइंड ऑफ फ्रॉड्स गाइस जो आजकल काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं काइंड ऑफ, जहाँ पे लोग बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फ्रॉड कर रहे हैं. या वेरी ऑड वे टू डू अ फ्रॉड, बट येस देर आर पीपल हु हैव गॉट स्कैम थ्रू दिस. They will come as good construction people or having companies saying that they'll build your basement at a cheaper rate, a good quality. But इन सब का आप एक background check करना ना भूलिए. It is important because वो आपसे एक deposit money लेंगे ये कह के कि काम कल से शुरू हो जाएगा and वो काम कभी नहीं शुरू होता. तो these kind of things are happening a lot.
तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक, डू अ बैकग्राउंड check their license, check whether they have an insurance for the company that they own, right? So इन चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी ट्राइंग टू बिल्ड अ बेसमेंट और फॉर सम कंस्ट्रक्शन वेयर दे गिव अ डिपॉजिट एंड द वर्क नेवर स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर सो दैट ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस। अगर हमें नहीं पता तो भी हम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे।